कहानी की शुरुआत साउथ अटलांटिक के बीच समंदर पर चलती एक शिप से होती है। हवा ठंडी होती है, आसमान ग्रे होता है और पानी इतना रफ होता है कि लहरें शिप के साइड से टकराकर ऊपर तक चढ़ जाती हैं। शिप पर एक आदमी होता है, नाम डेविड, गवर्नमेंट का वेदर ऑफिसर। उसका काम सिर्फ इतना होता है कि एक दूर आइलैंड पर जाकर पूरे साल का वेदर ऑब्जर्व करे, रोज टेम्परेचर नोट करे, रोज हवा और बारिश का रिकॉर्ड बनाए और फिर साल के एंड पर वापस रिपोर्ट सबमिट करे। डेविड को साल भर का राशन, टूल्स और बेसिक सर्वाइवल का सामान पहले ही दे दिया जाता है। मिशन सिंपल लगता है, लेकिन डेस्टिनेशन बिल्कुल सिंपल नहीं होता। कुछ दिन के सफर के बाद समंदर के बीच एक छोटा सा आइलैंड नजर आता है। आइलैंड पत्थरों से भरा होता है, बिल्कुल सुनसान, न कोई गांव न कोई आवाज। दूर से सिर्फ दो चीजें क्लियर दिख रही होती हैं, एक छोटा सा हाउस टाइप स्टेशन और थोड़ा दूर एक लाइट हाउस। शिप रुकता है, आइलैंड पर उतरता है। आइलैंड पर पैर रखते ही एक अजीब फीलिंग होती है, जैसे यहाँ हवा में भी खामोशी चिपकी हुई हो। यहाँ कोई परिंदा भी नजर नहीं आता, न कोई पेड़ न कोई फुटप्रिंट, सिर्फ गीले पत्थर और तेज हवा। कैप्टन डेविड को स्टेशन की तरफ ले जाता है। प्लान ये होता है कि पुराना ऑफिसर यहाँ रेडी मिलेगा, सामान हैंडओवर होगा और शिप वापस चला जाएगा। लेकिन जैसे ही डोर खुलता है, सीन उल्टा होता है। अंदर कोई इंसान नहीं होता। टेबल पर चीजें बिखरी होती हैं, कागज इधर उधर, कुछ बॉटल्स, कुछ नोट्स, कुर्सी अपनी जगह से हटी हुई। ये नॉर्मल डिपार्चर का साइन नहीं होता, ये हरी का साइन होता है। कैप्टन और डेविड रूम के कॉर्नर्स चेक करते हैं। बेडरूम देखा जाता है, स्टोरेज देखा जाता है, लेकिन कोई नहीं मिलता। डेविड का चेहरा टाइट हो जाता है, क्योंकि यहाँ एक ऑफिसर का होना जरूरी था। साल भर ड्यूटी ऐसे खाली स्टेशन में स्टार्ट नहीं होती। कैप्टन की नजर दूर वाले लाइट हाउस पर जाती है। वहाँ से एक हल्की सी लाइट ब्लिंक कर रही होती है। इसका मतलब वहाँ कोई तो होगा। दोनों बिना टाइम वेस्ट किए लाइट हाउस की तरफ चलते हैं। लाइट हाउस के पास पहुंचकर जो चीज नजर आती है वो और भी अजीब होती है। पूरा लाइट हाउस बाहर से शार्पेंड वुडन स्पाइक से घिरा होता है, जैसे किसी ने जानबूझकर फोर्ट्रेस बना दिया हो। गेट के आसपास भी वुड की लेयरिंग होती है और एंट्री बिल्कुल अनसेफ लगती है। कैप्टन गेट नॉक करता है, एक बार, दो बार, तीन बार। अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। कैप्टन फाइनली गेट को जोर से धक्का देता है। गेट हेवी साउंड के साथ ओपन होता है। अंदर एक आदमी मिलता है, बियर्ड रफ, चेहरा टायर्ड, आंखें सस्पिशियस, नाम ग्रूनर। ग्रूनर बिल्कुल फ्रेंडली नहीं होता। वो सीधा डिस्टेंस मेंटेन करता है, जैसे किसी पर ट्रस्ट करना उसकी आदत ही ना हो। कैप्टन पुराने वेदर ऑफिसर का पूछता है। ग्रूनर बस इतना कहता है, वो मर गया। ये लाइन डेविड के लिए शॉक होती है, क्योंकि यहाँ मर गया का मतलब सिंपल एक्सीडेंट भी हो सकता है और कुछ और भी। कैप्टन को ये जगह सेफ नहीं लगती। वो डेविड को ऑफर करता है कि अगर अभी वापस चलना हो तो शिप के साथ जा सकता है। डेविड कुछ सेकंड्स रुकता है। वो आइलैंड को देखता है, स्टेशन को देखता है, फिर लाइट हाउस को, और डिसीजन ले लेता है। वो वापस जाने से मना कर देता है। रीजन सिंपल होता है, गवर्नमेंट की जॉब, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट और एक बड़ी पेमेंट का प्रॉमिस। कैप्टन लास्ट वार्निंग देता है। डेविड को सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए एक गन दे देता है और कहता है, ये जगह ठीक नहीं लगती, अपना ख्याल रखना। फिर शिप वापस चला जाता है और यहीं से डेविड की आइसोलेशन स्टार्ट हो जाती है। इसी रात डेविड को ड्रॉर में एक डायरी मिलती है, पुराने ऑफिसर की डायरी। डायरी के पेजेस पर अजीब नोट्स होते हैं। कुछ लाइनें क्लियर होती हैं, कुछ लाइनें ऐसी होती हैं जैसे जल्दी में लिखी गई हों, और कुछ पेजेस पर स्केचेस होते हैं, अजीब से शेप्स, अजीब से क्रीचर्स, इंसान जैसे नहीं, एनिमल्स जैसे भी नहीं। डेविड पेजेस पलटता रहता है। उसकी आंखें फोकस्ड होती हैं, लेकिन दिमाग में टेंशन स्लो स्लो बिल्ड होती है, क्योंकि ये डायरी वेदर की नहीं लग रही होती, ये डायरी वार्निंग लग रही होती है। डेविड थक जाता है, डायरी को साइड पर रखता है और बेड पर लेट जाता है। सुबह धीरे धीरे आइलैंड पर आती है। वेदर स्टेशन के बाहर निकलते ही उसकी नजर जमीन पर पड़ती है। पत्थरों के बीच कुछ अजीब सा होता है। पत्थर बिल्कुल रैंडम नहीं पड़े होते, उन्हें जानबूझकर सजाया गया होता है। उनके बीच समंदर के शेल्स रखे होते हैं, बिल्कुल एक पैटर्न में। डेविड ज्यादा सोचता नहीं, वापस अपने काम पर लग जाता है। टेम्परेचर नोट करता है, हवा का डायरेक्शन लिखता है। डेविड अपनी बाइनोक्यूलर्स उठाता है और लाइट हाउस की तरफ देखता है। वहां ग्रूनर खड़ा होता है, बिल्कुल सीधा, बिल्कुल साइलेंट, लेकिन उसके पास एक और शेप भी होती है। डेविड ध्यान से देखता है। उस शेप का पोस्चर इंसान जैसा नहीं होता। डेविड ब्लिंक करता है, दोबारा देखता है। वो शेप गायब होती है, सिर्फ ग्रूनर खड़ा होता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। शाम धीरे धीरे आ जाती है। आइलैंड पर अंधेरा तेज गिरता है। अचानक दरवाजे पर नॉक होता है, एक स्लो नॉक। डेविड फ्रीज हो जाता है। उसका पहला ख्याल होता है ग्रूनर। डेविड लैंप उठाता है, गन को दूसरे हाथ में पकड़ता है और धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ता है। जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचता है और तब वो देख लेता है, दरवाजे के नीचे से एक हाथ अंदर घुसने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन ये इंसान का हाथ नहीं होता। वो बिना वक्त जाया किए बेसमेंट की तरफ भागता है। डेविड कोने में चिपक जाता है, सांस रोककर। कुछ सेकंड्स बाद उसे ऊपर मूवमेंट सुनाई देती है। डेविड एक छोटी सी दरार से बाहर झांकता है। वो क्रीचर रूम के अंदर घूम रहा होता है। अचानक उसकी नजर डेविड पर पड़ जाती है। डेविड पैनिक में बैग के पास रखा चाकू उठाता है और पूरी ताकत से उसकी आंख में घुसा देता है। क्रीचर एक तेज आवाज के साथ पीछे हट जाता है और भागकर बाहर निकल जाता है। डेविड जमीन पर बैठ जाता है, सांस फूल जाती है, हाथ कांप रहे होते हैं। सुबह होने तक डेविड एक पल भी नहीं सोता। जब रोशनी आती है वो बाहर निकलता है और जो चीज वो देखता है वो उसके डर को कंफर्म कर देती है। रेत पर फुटप्रिंट्स होते हैं, लंबे, अजीब शेप के, इंसान जैसे नहीं। फुटप्रिंट्स सीधे समंदर की तरफ जाते हैं और पानी के पास जाकर खत्म हो जाते हैं।
डेविड अब समझ चुका होता है ग्रूनर ने लाइट हाउस के अराउंड स्पाइक्स क्यों लगाए। इस घर में रहना अब मुमकिन नहीं होता। डर के मारे डेविड लाइट हाउस की तरफ भागता है, जोर जोर से चिल्लाता है, ग्रूनर गेट खोलो। ग्रूनर ऊपर से देखता है लेकिन गेट नहीं खोलता, बस इतना कहता है, तुम्हें शिप के साथ चला जाना चाहिए था। फिर वो डेविड पर पानी फेंकता है और उसे दूर रहने को कहता है। गेट बंद हो जाता है। डेविड अकेला रह जाता है। डेविड वापस अपने स्टेशन की तरफ आता है। इस बार उसके स्टेप्स स्लो नहीं होते, इस बार उसके स्टेप्स पैनिक में होते हैं। उसे पता होता है कि लाइट हाउस उसके लिए बंद है। ग्रूनर ने क्लियरली मना कर दिया होता है और रात दोबारा आने वाली होती है। वो बिना टाइम वेस्ट किए लकड़ी के बोर्ड्स उठाता है, एक एक विंडो पर नेल्स ठोकता है। हैमर की आवाज आइलैंड की खामोशी को तोड़ती है। गेट के बाहर पुराने पेपर्स और बुक्स रखता है, उन पर ऑयल डालता है। प्लान सिंपल होता है, अगर क्रीचर आए तो आग से भगा दिया जाए। डेविड को पता होता है कि यह परफेक्ट प्लान नहीं है, लेकिन इस वक्त यही एक ऑप्शन होता है। स्टेशन के अंदर उसे एक पुराना बॉक्स मिलता है। बॉक्स खोलते ही उसकी आंखें वाइड हो जाती हैं। अंदर एक गन होती है और बहुत सारी बुलेट्स। ये देखकर उसके दिल में पहली बार थोड़ी सी उम्मीद आती है। शाम धीरे धीरे गिरती है, हवा और तेज हो जाती है, समंदर की आवाज और ज्यादा हैवी हो जाती है। डेविड गन लोड करता है, टेबल के पास बैठ जाता है। हर आवाज पर उसका जिस्म टेंस हो जाता है। फिर एक आवाज आती है, दूर से। एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारी। डेविड विंडो के पास जाता है, हल्की सी दरार से बाहर देखता है और उसी पल उसका जिस्म फ्रीज हो जाता है। समंदर के पानी से मल्टीपल क्रीचर्स बाहर आ रहे होते हैं। एक नहीं, तीन नहीं, पूरा ग्रुप। डेविड गन उठाता है, गेट के पास आ जाता है। क्रीचर्स गेट पर पहुंचते हैं और जोर जोर से अटैक करना शुरू कर देते हैं। डेविड फायर करता है, एक क्रीचर गिरता है, दूसरा भी। डेविड को लगता है शायद आवाज से बाकी डरकर भाग जाएंगे, लेकिन यहां गलती होती है। डेविड बिना सोचे बाहर रखे पेपर्स को आग लगा देता है। आग तेज भड़कती है, क्रीचर्स पीछे हट जाते हैं, समंदर की तरफ भागते हैं। डेविड सांस लेता है, लेकिन अगला सेकंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन जाता है। आग गेट तक पहुंच चुकी होती है और स्टेशन पूरा लकड़ी का बना होता है। फायर कंट्रोल से बाहर चली जाती है। डेविड पैनिक में अंदर से बाहर की तरफ भागता है, जिस्म पर चादर लपेटता है और जलते हुए स्टेशन से बाहर निकलता है। गेट के बाहर एक बड़े पत्थर के पीछे छिप जाता है। इसी बीच उसके हाथ पर एक गहरी चोट लग चुकी होती है, खून बह रहा होता है। और तब बारिश शुरू हो जाती है, तेज बारिश। आग धीरे धीरे बुझ जाती है, लेकिन स्टेशन बच नहीं पाता। सुबह होने तक घर ऑलमोस्ट राख बन चुका होता है। डेविड खड़ा रह जाता है। उसके पास अब कुछ भी नहीं होता, न घर न शेल्टर। सिर्फ एक ऑप्शन बचता है, लाइट हाउस। डेविड अपनी राइफल उठाता है और लाइट हाउस के पास पत्थरों के बीच छुप जाता है। वो वेट करता है, कब ग्रूनर पानी लेने बाहर आएगा। कुछ वक्त बाद लाइट हाउस का गेट खुलता है। ग्रूनर बाहर आता है, बकेट हाथ में होती है। डेविड धीरे धीरे उसके पीछे जाता है, लेकिन अचानक एक क्रीचर ग्रूनर के पास नजर आता है। वो क्रीचर अटैक करता है। डेविड फायर करने ही वाला होता है कि ग्रूनर चिल्लाता है, रुक जाओ। ग्रूनर कहता है, ये मेरा है। क्रीचर बिल्कुल अलग बिहेव करता है, अग्रेसिव नहीं, बिल्कुल शांत। डेविड कंफ्यूज हो जाता है। ग्रूनर बताता है कि ये क्रीचर उसका प्रोटेक्टर है। डेविड गन नीचे करता है और मौके का फायदा उठाता है। वो डील रखता है, इसे जिंदा रखना है तो मुझे लाइट हाउस में रहने दो। ग्रूनर मजबूर हो जाता है, क्योंकि डेविड के पास राशन होता है और गन पाउडर भी। शाम से पहले दोनों लाइट हाउस के अंदर होते हैं। रात पहली बार डेविड लाइट हाउस के अंदर सोता है। सुबह एक अजीब चीज होती है, क्रीचर चुपचाप डेविड के जख्मी हाथ को लिक कर रहा होता है। डेविड उठकर देखता है, उसका हाथ ठीक हो चुका होता है, कोई इन्फेक्शन नहीं, कोई पेन नहीं। डेविड शॉक में होता है, ये क्रीचर नॉर्मल नहीं है। डेविड ग्रूनर से पूछता है कि ये सब क्या है। ग्रूनर ज्यादा बोलता नहीं, बस इतना कहता है कि ये आइलैंड नॉर्मल जगह नहीं है और जो रात को आते हैं वो सिर्फ वापस लेने आते हैं जो उनका है। डेविड को धीरे धीरे समझ आने लगता है कि ये सिर्फ सर्वाइवल की कहानी नहीं, ये किसी और चीज की शुरुआत है। लाइट हाउस के अंदर जिंदगी बिल्कुल अलग होती है। यहाँ दिन और रात का फर्क सिर्फ वक्त का नहीं होता। यहाँ दिन सिर्फ तैयारी के लिए होता है और रात सिर्फ जंग के लिए। डेविड धीरे धीरे रूटीन समझने लगता है। सुबह उठकर लाइट हाउस के छोटे काम, पानी लाना, लाइट के पार्ट्स चेक करना और शाम से पहले वेपन्स रेडी करना। ग्रूनर ज्यादा बात नहीं करता, वो सिर्फ काम में बिलीव करता है। उसके लिए ये आइलैंड उसकी दुनिया होती है, जहां वो रूल्स बनाता है और उन रूल्स को तोड़ने का मतलब होता है सजा। रात होते ही समंदर फिर से जिंदा हो जाता है। क्रीचर्स पानी से निकलकर लाइट हाउस की तरफ बढ़ने लगते हैं। इस बार वो ज्यादा कॉशियस होते हैं, जैसे सीख चुके हो। ग्रूनर लगातार फायरिंग करता रहता है। डेविड भी सीख रहा होता है। अब वो पहले जैसा पैनिक नहीं करता, लेकिन हर रात के बाद डेविड के अंदर एक चीज बदलने लगती है। वो फीमेल क्रीचर को ऑब्जर्व करता है जो ग्रूनर के पास रहती है, बिल्कुल चुप,
बिल्कुल कंट्रोल्ड। ग्रूनर उसके साथ रफ बिहेव करता है, कभी चिल्लाता है, कभी धक्का देता है, कभी उसे जंजीर से बांध देता है। डेविड को यह सब गलत लगता है, लेकिन वो कुछ बोलता नहीं, क्योंकि यहाँ बोलना रिस्क है। धीरे धीरे डेविड और उस क्रीचर के बीच एक अजीब सा कनेक्शन बनने लगता है। क्रीचर डेविड के पास आती है, उसके हाथ को देखती है, उसके चेहरे को टच करती है। डेविड को समझ आता है कि ये क्रीचर मॉन्स्टर नहीं है, ये बस अलग है। एक दिन डेविड उसे एक नाम देता है, एनेरिस। वक्त गुजरता जाता है, दिन और रात एक जैसे लगने लगते हैं। फिर एक दिन अटैक्स कम हो जाते हैं, रात आती है लेकिन कोई नहीं निकलता। ग्रूनर कहता है ये सिर्फ शांति है, तूफान से पहले। और फिर वो दिन आता है जब एक बड़ी गलती हो जाती है। डेविड और ग्रूनर चेस खेल रहे होते हैं, बातों में उलझ जाते हैं और लाइट हाउस की लाइट ऑन करना भूल जाते हैं। अंधेरा पूरी तरह छा जाता है। इस अंधेरे का फायदा उठाकर क्रीचर्स एक साथ अटैक कर देते हैं। इस बार उनकी तादाद बहुत ज्यादा होती है। बुलेट्स धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं। ग्रूनर जख्मी हो जाता है। डेविड पैनिक में आ जाता है। सिर्फ एक चीज उन्हें बचाती है, सुबह। जैसे ही धूप निकलती है, क्रीचर्स पीछे हट जाते हैं। उनकी स्किन रोशनी बर्दाश्त नहीं कर पाती। उस सुबह डेविड समझ जाता है कि ये जंग जीती नहीं जा सकती। इसी दौरान एक शिप समंदर में नजर आता है। डेविड के दिल में उम्मीद जागती है। वो फ्लेयर गन लेने भागता है, लेकिन ग्रूनर उसे रोक देता है। ग्रूनर नहीं चाहता कि डेविड यहां से जाए। उसके लिए ये आइलैंड उसकी किंगडम होती है। इसी कॉन्फ्लिक्ट के बीच एनेरिस ग्रूनर पर हमला कर देती है। वो डेविड को बचाना चाहती है। ग्रूनर का असली चेहरा सामने आ जाता है। डेविड को धीरे धीरे सारी कहानी समझ आने लगती है। ग्रूनर ही असल में पुराना वेदर ऑफिसर होता है, रॉबर्ट। वो इस आइलैंड से कभी जाना नहीं चाहता था। अकेला रह रहकर उसकी मेंटल स्टेट टूट चुकी होती है। पावर, कंट्रोल और लोनलीनेस ने उसे मॉन्स्टर बना दिया होता है। डेविड डिसाइड करता है कि ये सब यहीं खत्म होना चाहिए। एक फाइनल प्लान बनाया जाता है। डायनामाइट लाइट हाउस के नीचे एनेरिस की आवाज से क्रीचर्स को अट्रैक्ट किया जाता है। प्लान काम करता है, लेकिन आधा। एक्सप्लोजन होता है, कई क्रीचर्स मर जाते हैं, लेकिन सब नहीं। ग्रूनर और डेविड दोनों बेहोश हो जाते हैं। सुबह जब आंख खुलती है, एनेरिस गायब होती है। क्रीचर्स नहीं आते, सिर्फ एक खामोशी रह जाती है। डेविड समझ जाता है कि सब कुछ तबाह हो चुका है। ग्रूनर फिर भी नहीं सुधरता। आखिरी बार अपनी पावर दिखाने के लिए एक फ्लेयर छोड़ देता है, जो एक क्रीचर के बच्चे को मार देता है। यहीं पर सब कुछ खत्म हो जाता है। डेविड ग्रूनर से लड़ता है, उसका असली नाम पुकारता है, रॉबर्ट। वो टूट जाता है, अपनी गलती मान लेता है और खुद को क्रीचर्स के हवाले कर देता है। वो उसे मार देते हैं। वक्त गुजरता है। 1 साल बाद एक नया शिप आता है, नया वेदर ऑफिसर, गवर्नमेंट का आदमी। वो डेविड से पूछता है पुराना ऑफिसर कहाँ गया। डेविड वही जवाब देता है, वो समंदर की तरफ गया था और वापस नहीं आया। बिल्कुल वही कहानी। डेविड लाइट हाउस की बालकनी पर खड़ा होता है, समंदर को देखता है। नीचे एनेरिस अपने ग्रुप के साथ होती है, इस बार बिना डर के। आइलैंड फिर से शांत होता है, लेकिन अब यहां से जाना डेविड नहीं चाहता, क्योंकि अब ये आइलैंड उसका घर बन चुका होता है। और कहानी बिल्कुल वहां खत्म होती है जहां से शुरू हुई थी। एक आदमी, एक आइलैंड और एक खामोश समंदर।